जी वेलकम जी, आप सबको आज के सुबह के सेशन में वेलकम कहता हूँ। याद रखिए, जिंदगी के अंदर जो भी आपको खुशियां मिलती हैं, जो भी जिंदगी में सुख है, आपको लज्जत और सुरूर जिंदगी के अंदर थोड़ा मिलता है, वो आपके अंदर की झलके हैं। खुदा ने आपके अंदर लज्जत और सुरूर का एक समंदर रखा है और जिंदगी में जो आपको थोड़ा बहुत सुख मिलता है, उस समंदर के कतरे हैं। उस समंदर अंदर के उस बड़े सीन के ट्रेलर्स हैं। तो मलक साहब ने कहा कोई शेर सुना दें, तो मलक साहब की नजर है। मलक साहब, अल्लाह रे ये मस्ती, अल्लाह रे ये मस्ती ये शोखी शबाब की, अल्लाह रे ये मस्ती ये शोखी शबाब की, उड़ने लगी हैं जिससे धज्जियां हिजाब की। यानी अब ये इसको रूहानी तौर पे आपने लेना है। इंसान एक हिजाब के अंदर बंद है। इंसान ऐसा समझिए कि कंटेनर जिसको कहते हैं ना, जो चीज किसी को कंटेन करती है, हमारे अंदर लज्जत और सुरूर का खजाना है जिसको होल्ड किया हुआ है आपकी इस बॉडी ने। ये एक हिजाब है, बॉडी ये लिबास है। अल्लाह रे ये मस्ती ये शोखी शबाब की, उड़ने लगी हैं जिससे धज्जियां हिजाब की। आपके वजूद से लज्जत और सुरूर छलकना चाहिए, शबाब आपका बाहर आना चाहिए, क्योंकि आपके अंदर शिबाब लज्जत और सुरूर की इंतहा है। अल्लाह वाला हमेशा जवान होता है, अल्लाह वाला हमेशा शबाब में होता है, वो कभी बूढ़ा नहीं होता। वो एक ऐसी स्टेट ऑफ माइंड के अंदर होता है। अल्लाह रे ये मस्ती ये शोखी शबाब की, उड़ने लगी हैं जिससे धज्जियां हिजाब की। शायद है कोई हुसी तुझ में छुपा हुआ, शायद है कोई हुसी मुझ में छुपा हुआ, तुझ में छुपा हुआ, छिन छिन के कह रही हैं किरने नकाब की। वो सूरज के सामने को पर्दा हो तो किरणें छिनती हैं, बाहर आए तो पता चलता है पीछे कोई चमक रही है चीज। तो आपके अंदर से जो आपके हुस्न की जो किरणें हैं ना, वो छिन छिन के बाहर आना चाहिए, छलकना चाहिए आपको। आपके अंदर खुदा ने इतनी लज्जत और सुरूर रखा है। एक दरवेश भीखन शाह, आपने नाम सुना होगा, बड़ा प्यारा दरवेश हुआ, उसको भीखा भी कहते थे। वो कहता है कि किसी ने उससे कहा कि शाह जी, तुसी ते रब नू पा लिया, तुसी ते हर वक्त खुश होंदे हो, यू आर ऑलवेज हैप्पी, यू हैव स्माइलिंग फेस, ते हम बहुत दुखी हैं। तो उसने क्या कहा, ये दरवेशों को समझा करें। वो कहता है भीखा भूखा कोई नहीं, यानी ये कोई मेरी मुनाफली नहीं है कि मैंने उस लज्जत और सुरूर को पा लिया। भीखा भूखा कोई नहीं, सबकी गठड़ी लाल। ये वजूद एक गठड़ी है और आप सब लोग उन लालों को, उन हीरों को, उस सोने को, उस लज्जत को, उस सुरूर को होल्ड किए हुए हो, आपके अंदर है। सबकी गठड़ी लाल, गिरा खोलना जानन, गिरा कहते हैं गढ़नो, गिरा खोलना जानन। आपको अपनी ही इस गठड़ी की गिरा खोलने का फन नहीं आ रहा, तभी फिरे कंगाल। इसलिए इंसान कंगाल है कि वो अपनी गिरहों को नहीं खोल पा रहा। तो हम जो यहाँ पर सुबह को आते हैं ना, ये गिरह खोलने के लिए आते हैं। ये जो सर है, दोस्तों जरा गौर से सुनिएगा, ये जो सर है ये अपने आप के अंदर एक गठड़ी है। आप सर को जो फील कर रहे हो ना, सर की ये असल हालत नहीं है, ये सर का एक्सटर्नल पार्ट है। असल हालत इसकी लज्जत और सुरूर है। लक़द खलक़नल इंसान फ़ी अहसन तक़वीम। ये जो वजूद की आपको टेंस हालत फील होती है ना, ये जो तनाव फील होता है, ये जो हैवी बॉडी, ये जो तनाव, ये आपकी असल हालत नहीं है, ये गठड़ी का बाहर वाला हिस्सा, ये कंटेनर की हालत है। और तो कंटेनर के अंदर जो कुछ है उसको जानना चाहिए। कैसे जाना जाए? फिर मुझे भीखन शाह की आवाज, वो शेर याद आता था। इन्होंने आज मुझे कह दिया शेर सुना दो। मैंने शेर ना कराया करो, शेर फिर आना शुरू हो जाने दे मलक साहब। तो वो भीखन शाह पता क्या कहता है? वो कहता है कि कैसे उस हालत को जाना जाए जो आप कंटेन किए हुए हो, जो आपके अंदर है। वो कहता है भीख फकीरी सीखनी, चल पनिहारन संग सीख। क्या है भीखन शाह, अगर तूने दरवेशी और फकीरी, अगर उस हालत को जानना है तो पनिहारन कहते हैं पानी भरने वाली वो जो औरत जो मटके को सर पे लाके जाती है ना, उसको कहते हैं पनहारन, पानी भरने वाली। कि भीख फकीरी सीखनी, चल पनिहारन संग सीख, सखियों से बातें करे
ध्यान गगन के बीच, वो सहेलियों से बातें करती होती है, घड़ा उसके सर पे होता है और घड़ा गिरता नहीं और जा रही होती है, उसका ध्यान, उसकी तवज्जो उसके घड़े के अंदर होती है। ऐसे ही हथ कार वाल ते चित यार वाल, आपकी तवज्जो हर वक्त ये हो कि इस गठड़ी के अंदर क्या छुपा है। दरवेश झूठ नहीं बोलते, एक नहीं, इस कायनात, इस दुनिया के अंदर, इंसानी तारीख के अंदर लाखों पैगंबर हुए, लाखों करोड़ों दरवेश हुए, उन्होंने एक ही मैसेज दिया है कि ऐ इंसान, तेरे अंदर लज्जत और सरूर का खजाना छुपा हुआ है, बस इस गठड़ी को खोलिए। कैसे? आप चलते फिरते ये याद रखिए कि जो मैं जान रहा हूं ये असल नहीं, इसके अंदर असल है। कैसे ये गठड़ी खुल जाए, कैसे इस कंटेनर के जो लॉक्स हैं और नॉट्स हैं वो ओपन हो जाएं, यही तो वर्कआउट है। आइए थोड़ा सा काम करते हैं। नाउ डीप ब्रीथ इन जी, ब्रीथ अगेन जी। ये जो भी तर्जमा, ट्रांसलेशन, ये मेमोरी से नहीं आता, याद रखिएगा। ये मेमोरी से, जिसको कहते हैं ना यादाश्त, उससे नहीं आता। मैं ये पौधे देख रहा हूं, आपको देख रहा हूं, तो इसका ताल्लुक मेमोरी से नहीं है, ये स्पॉन्टेनियस नॉलेज है, तो इसको एज इट इज कहते हैं जी, या मुस्तफा साहब बैठे, ये मेमोरी का ताल्लुक नहीं है, ये फिलबदी बात है। ऐसे ही मैं जो आपसे बात कहता हूं, ये मेमोरी की बात नहीं होती, ये फौरन स्पॉन्टेनियस जो चीज आ रही होती है वो आपसे शेयर कर देता हूं। तो याद रखिएगा, ये जो दरवेशों की जो शायरी होती है ना, हम कहते हैं वो बड़ा शायर, दरवेश शायर नहीं होता, याद रखिएगा, बिल्कुल वो शायर नहीं होता, उसके पास कोई तरतीब नहीं होती, वो स्पॉन्टेनियस, जिसको कहते हैं ना नेचुरल अंदाज से अपना तजर्बा शेयर कर रहा होता है। फिलबदी भी है। ये कौन सी बड़ी बात है, ये दरख्त है, ये फूल है, ये पौधा है, ये बात कहने को, तो उसको वो जो समझ आ रही होती है वो आपसे शेयर कर रहा होता है। ओके जी, मैंने कहा ये सारे कंटेनर है, गठड़ी है, ये कंधे आपकी गठड़ी है, ये पूरा वजूद गठड़ी है। तो कैसे खोला जाए, हाउ टू ओपन, कैसे खोला जाए, कोई शॉर्टकट नहीं है। आए इस वजूद को ढीला छोड़ें। ओके, क्लोज योर आईज एंड नाउ रिलैक्स योर बॉडी। इस वजूद को होल्ड आपने किया है, इस वजूद को टाइट आपने किया है, नरम भी आपने ही करना है। नाउ आई एम रिलैक्सिंग माई हेड। कैसे मेरा वजूद खुल जाए और खिल जाए, कैसे मेरी जिंदगी की कली फूल में बदल जाए। मैं अपने सर को ढीला छोड़ता हूं। ये जो सर अभी आपको टेंस और भारी फील हो रहा है, यकीन जानिए ये लज्जत और सरूर, ये खुशियों से, ये एनर्जी से, ये सेहत और तंदुरुस्ती से भरा हुआ आपको फील होगा। लेकिन ढीला तो छोड़ें। मेरा माथा रिलैक्स हो रहा है, मैं अपने माथे को रिलैक्स कर रहा हूँ। आप जो कुछ हो, सर से लेकर पाँव तक आप अपनी वजह से हो, और जिस दिन इस मौजूदा हालत को आप छोड़ना शुरू कर दोगे, आप कुछ और ही हो जाओगे। कुछ और ही नजर आता है कारोबार हयात, शरीक नजर हो जब दिल की बेनाई। जब आपके अंदर की आंख जाग जाएगी, ये जिंदगी यकसर बदल जाएगी। मैं अपनी राइट कान पट्टी को इजी कर रहा हूँ, मेरा माथा रिलैक्स हो रहा है। मेरे सर की पिछली साइड, मेरी दोनों कान पट्टियाँ इजी हो रही हैं। मेरी आंखें, मेरा फेस रिलैक्स हो रहा है। मेरे कंधे इजी हो रहे हैं। करेंगे तो इजी होंगे ना। ये मैंने कहा, ये वजूद आपका एक गठड़ी है जिसको लगातार अंदर की तरफ इंसान श्रिंक, टाइट कर रहा है। यही बात है वल अस्र इन्नल इंसान लफी खुसर वाली बात, कि घाटा घाटा और घाटा। नो, मुझे नफ़े नफ़े और नफ़े में जाना है। मैं अपने कंधों को अंदर की तरफ सुकेड़ने की बजाय बाहर की तरफ ढीला छोड़ रहा हूँ। मेरा सीना रिलैक्स हो रहा है,
मेरा पेट इजी हो रहा है, ये गठड़ी ढीली हो रही है, गिरा खोलना जानन, आज मुझे इस वजूद की गिरहों को खोलने का फन समझ में आना शुरू हो गया। अब मैं अंदर की तरफ अपने वजूद को टाइट नहीं करूँगा, मैं अपनी अपर बैक को रिलैक्स कर रहा हूँ, मैं अपनी लोअर बैक को इजी कर रहा हूँ। मेरा पूरा वजूद सर से लेकर पाँव तक इजी हो रहा है, खिल रहा है, खुल रहा है, नरम हो रहा है। अपनी थाइस को इजी कर दें, अपने पेट को इजी कर दें। मैं अपने असल की तरफ, मैं इस वजूद में छुपी हुई दौलत, लज्जत और सरूर की तरफ जा रहा हूँ। मेरा अंग अंग रिलैक्स हो रहा है, मेरी गिरहें खुल रही हैं, नॉट्स आर ओपनिंग। कब तक आप टेंस हालत में रहोगे, कब तक आप भारीपन, दुख और पेन वाली हालत में रहोगे। ये भारीपन, ये बीमारी, ये सख्ती और ये पेनफुल हालत सिर्फ आपकी एक्सटर्नल, ये गठड़ी की हालत है, ये कंटेनर की हालत है। लेकिन आपकी असली हालत जो इस वजूद के अंदर छुपी है वो बड़ी लज्जत वाली है, वो सरूर वाली है, वो खुशियों वाली है, वो मोहब्बत वाली है। नाउ डीप ब्रीथ इन, ब्रीथ आउट। ओके जी, दोनों हाथों को रगड़ेंगे और अपने फेस पे दोनों हाथों को फेर लीजिए। थैंक यू वेरी मच जी, आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया।